स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भूल गलती कविता। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती हम पढ़ रहे थे। इसका कुछ भाग अभी बचा हुआ है, उसको मैं आज करवाने जा रहा हूँ। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के दरबार में ईमान को पेश किया जाता है और भ्रष्टाचार जो है वो कवच पहनकर तख्त के दिलों पर राज करता आ रहा है। उसके पास बहुत से नुकीले हथियार हैं, उसकी आंखें चमकदार हैं और एक तरफ बेबस लाचार जनता है जो कि कतार में खड़ी है, कुछ नहीं बोल पा रही है। वो सिर्फ उनको सलाम कर रही है और जब ईमान को पेश किया जाता है तो वो घायल है, घायल अवस्था में है। उसके चेहरे पर अनेक लकीरें हैं, घाव हैं। हथकड़ियाँ पहनाकर ईमान को लाया जाता है। उसने चिथड़े पहने होते हैं और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे जो हैं वो लगे होते हैं और वो सुल्तानी निगाहों में, राजा की निगाहों में निगाहें डालता हुआ उसकी आंखों से बिजलियाँ जो हैं वो कौंधती हैं, परंतु सब खामोश, कोई कुछ नहीं बोलता है। बड़े बड़े जो नाम हैं, जो उसके सलाह देने वाले हैं, सेनापति हैं, वो सब खामोश हो जाते हैं। परंतु फिर भी उसको जो है ज़िंदगी की शर्त, लज्जाजनक ज़िंदगी जीने से वो इनकार कर देता है। वो उसने हठ किया हुआ है। फिर उसको एकदम ईमान है, उसको लगता है कि जो सुल्तानी जिरह वख्तर है, सुल्तान ने जो कवच पहना है वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है और बहुत जल्द सुल्तान के ऊपर संकट के बादल आने वाले हैं। और जो अपने आप को बहुत मजबूत मानता था वो तो सिर्फ मिट्टी के ढेर की भांति है। परंतु उन्होंने कहा कि अभी जमाना जो है सांप सूंघ गया है जमाने को, लोगों को अभी वो क्रांति करने के हक में नहीं है। इसलिए जो बादशाह है उसने हमारी कमजोरियों को हथियार बना लिया है और भी ज़्यादा खूंखार जो है वो हो चुका है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके थे। आज यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल आया। इतने में कवि कह रहा है कि ईमान को जब पेश किया जाता है बादशाह के, भ्रष्टाचार रूपी बादशाह के दरबार में ईमान को पेश किया जाता है तो सभी जो हैं वो खड़े होते हैं कतारों में, बेजुबां, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। अपना दर्द दिलों में समेटकर सिर्फ सलाम, राजा को सलाम करते हैं, क्योंकि वो राजा को कुछ नहीं बोल सकते हैं, राजा के आगे मनमानी नहीं कर सकते हैं, अपने दिल की बात नहीं रख सकते हैं। फिर कहता है इतने में हमी में से, जब सभी लोग वहाँ पर खड़े थे, इतने में से ईमान को जब दरबार में, राजा के दरबार में प्रताड़ित किया जा रहा था तो उतने में हम लोगों में से ही एक आदमी निकला। जिस तरह से अजीब तरह की कराहने की आवाज़ जो है वो निकलती है, तो उस आदमी से, इतने में से हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। कराह की तरह, जिस तरह से एकदम कराहने की आवाज़ निकल जाए। जब हम बहुत कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो एकदम हमें कराहने की आवाज़ जो है एकदम आ जाती। उतने ही अजीब कराह जैसा कोई आदमी जो है वहाँ से, एक आदमी जो था वहाँ से निकल गया। राजा के दरबार जो पंक्तियों में, कतारों में खड़े थे, वहाँ से एक आदमी जो था निकल कर भाग गया। भरे आम दरबार में मैं भी संभल जागा। और कवि कहता है कि मैं भी वहाँ पर खड़ा था भरे दरबार में मैं भी संभल गया और मुझे भी, जो मैं निद्रा में था, घोर निद्रा में था, तो मैं भी जाग गया। जब मैंने उसको देखा को कोई आदमी जो है वहाँ से भाग निकला है, तो भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। मैंने भी अपने आप को संभाला और मैं भी जाग गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज व हथियार, और कतारों में जो खुदगर्ज लोग थे, खुदगर्ज तो स्वार्थी, कतारों में जो स्वार्थी, खुदगर्ज व हथियार, वक्तरबंद, जिन्हें हथियार लिए थे, वक्तरबंद उनके पास थे, हथियार जिनके पास थे,
समझौते सहम कर, वक्तव्य समझौते जिन्होंने कर लिए थे और जिनके पास हथियार थे, स्वार्थी लोग थे, वो सहम कर रह गए। जब उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आम दरबार में जो स्वार्थी लोग थे, जब उन्होंने भागते हुए देखा, जब उन्होंने एक आम आदमी को वहां से भागते हुए देखा, तो वो भी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। सहम गए वो लोग। कौन लोग? जो कि कौन थे? जो कि स्वार्थी, वक्तव्य, जो कि खुदगर्ज, वह हथियार, जो खुदगर्ज लोग थे, जो स्वार्थी लोग थे, वो जो है वो हैरान रह गए, सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा, और उन लोगों के दिल में एक और जबड़ा है, अलग दाढ़ी लिए, दिल में उनका अलग जबड़ा है और अलग दाढ़ी। उनके पेट के अंदर दाढ़ी है, उनके पेट के अंदर जबड़े हैं, और उनके मुंह में दाढ़ी तो है ही, एक पेट के अंदर अलग दाढ़ी है, दिल में अलग जबड़ा। उनके दिल में एक अलग जबड़ा है और उनके अंदर, उनके पेट के अंदर एक और दाढ़ी है। पेट के अंदर दाढ़ी अर्थात वो बहुत चालाक हैं, बहुत धूर्त लोग हैं। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है बहुत चालाक होना, बहुत धूर्त होना। तो लोग जो हैं बहुत धूर्त हैं, बहुत चालाक हैं, उनके पेट के अंदर भी दाढ़ी है। दुमुहेपन के 100 तजुर्बे की बुजुर्गी से भरे। दुमुहेपन, वो आदमी दुमुहे हैं, दोहरे कथन हैं, ठीक है। उनके कथन जो हैं दोहरे अर्थ रखते हैं, अर्थात वो दुमुहे हैं, अपने लिए कुछ और तो और दूसरों के लिए वो कुछ और। नियम उनके जो हैं वो रहते हैं, और अपनी किसी भी बात पर वो अडिग नहीं रहते हैं, पलट जाते हैं। परंतु उनकी बात 100 तजुर्बे, दुमुहेपन के तो हैं, तजुर्बे बहुत है, उनको अनुभव बहुत है जिंदगी जीने का। उनकी बातें अनुभव से भरी हैं, और बुजुर्गी से भरे, अनुभव की बुजुर्गी। इतना अनुभव है, जैसे बुजुर्ग आदमी बहुत अनुभव होता है, तो उसी तरह से अनुभव की, तजुर्बों की बुजुर्गी जो है, अनुभव का जो बुढ़ापा है, इतना अनुभव है उनको कि बहुत सा अनुभव उनकी बातों में दिखाई दे रहा है। दड़ियल सिपा सालार संजीदा, जो दड़ियल हैं उनकी सलाह, सिपा सालार होता है सलाह देने वाले, आप से उनके जो सेनापति हैं, संजीदे, सारे सेनापति, वो दाढ़ी वाले, वो सारे दाढ़ी वाले सेनापति जो हैं, उस आदमी के दरबार से जब वो भागा तो सहम कर रह गए, पूरी तरह से सहम गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज तक जो चीज़ नहीं हुई वो घटना कैसे घटित हो गई। राजा के सामने ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। और लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, लेकिन वह आदमी, वह साधारण आदमी जो राजा के बुर्ज से दूर जो था, जो भाग गया, वो बहुत दूर दूसरी तरफ जो है वो जा पहुंचा। राजा के बुर्ज से दूसरी तरफ जो है वो जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। वह जो था अंधेरी घाटियों के, वो जो आदमी जो था वो बुर्ज से दूर अंधेर और गोल टीलों और घने घने पेड़ों के जंगल में कहीं पर जो है वो कहीं पर खो गया। महसूस होता है वह बेनाम, वो कहीं पर खो गया, महसूस होता है वह बेनाम। और वह जो है वह अनजान, बेजान, बेनाम, बेमालूम दर्रों के इलाके में, वो अनजान और अनाम, अनजाने और अनाम दर्रों में घूम रहा है। महसूस होता है, वो अपने आप को महसूस करता है बेनाम, वहाँ जिनका कोई नाम नहीं है, जो बेमालूम है, जहाँ पर कभी, जिन दर्रों पर कभी भी वो गया नहीं है, जिन इलाकों पर कहीं कभी भी वो गया नहीं है, वहाँ पर वो जा पहुँचा। सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में, और वह सच्चाई के तेज परछाइयों की धुंध में खो गया। अक्स होता है परछाई, अक्स होता है परछाई, अक्स धुंधलके, धुंध। वो सच्चाई की, वो जो आदमी था, सच्चाई की तेज परछाइयों की धुंध में वह खो गया। सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में वो खो गया, बेमालूम और बेनाम दर्रों में कहीं पर वो खो गया। और सच्चाई के जो सुनहरे, सच्चाई की जो तेज परछाइयां थी, उनकी धुंध में वो जो है कहीं ना कहीं खो गया। मुहैया कर रहा है लश्कर, लश्कर होता है सेना या अपनी शक्ति। अब क्या कर रहा है, वो क्रांति सेना को इकट्ठी कर रहा है। वह क्रांति सेना जो है वो तैयार कर रहा है अपने लिए, क्रांति करने के लिए एक सेना जो है अब वहां पर वो तैयार करने में लग गया है।
और हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। कवि को लगता है कि वो वापस आएगा, वो अब अपनी शक्ति जुटाने में लग गया है, शक्ति का संचय करने में लग गया है, मुहैया कर रहा है लश्कर, वो सेना तैयार कर रहा है और हमारी हार का बदला चुकाने वो आएगा। हम जो हार गए हैं, हमारी हार का बदला चुकाने वो अवश्य आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, रक्त प्लावित होता है खून से सना हुआ, रक्त प्लावित खून से सना हुआ। संकल्प धर्मा, उसने संकल्प लिया है, उसने क्रांति का संकल्प ले लिया है। संकल्प धर्मा चेतना, उसकी चेतना जो है, चेतना का स्वर जो है वो जाग गया है और उसने जो है प्रतिज्ञा कर ली है, उसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प ले लिया है। उसकी चेतना जाग चुकी है और भ्रष्टाचार को खत्म करने का उसने जो है संकल्प ले लिया है कि मैं अब भ्रष्टाचार को खत्म करके ही रहूंगा, ये प्रतिज्ञा ले ली है। और उसकी आत्मा जो है, उसका आत्मा का स्वर जो है खून से नहाया हुआ है, खून से सना हुआ है उसकी आत्मा का स्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर वह अब हमारे हृदय में जो कई दिनों से, कई वर्षों से बात चल रही थी, तो हमारे हृदय का जो गुप्त स्वर्णाक्षर, उन बातों को, हमारे हृदय की बातों को स्वर्ण अक्षरों में, सोने के अक्षरों में वो लिखेगा और वो आएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। वो जल्दी ही प्रकट होगा, विकट होकर वो आम जनता की कामना जो है उसको प्रकट करेगा। हमारे ही हृदय की मुक्ति कामना का स्वर वो देगा और आम जनता, आम जो नागरिक हैं उनको मुक्ति का स्वर, हमारे हृदय की मुक्ति का स्वर वो देगा और प्रकट होकर विकट हो जाएगा। वो प्रकट होगा, दोबारा आएगा और विकराल रूप धारण कर लेगा और भ्रष्टाचार का जो नाश है वो समूल नाश भ्रष्टाचार का कर देगा। इसमें जो है, इस जो आपकी भूल गलती है, भ्रष्टाचार है, इस कविता में कवि जो है भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। और एक समय आएगा जब लोग क्रांति कर देंगे, लोग एक दूसरे के साथ जुट जाएंगे, इकट्ठे होंगे और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको खत्म कर देंगे। ये बताने का प्रयास जो है वो किया है। एक समय ऐसा आएगा कि लोगों की शक्ति जो है जागेगी, लोगों की जो आत्मा स्वाभिमान जो है वो जागेगा और तुरंत ही ये भ्रष्टाचार जो है उसका समूल नाश हो जाएगा। इसकी कामना भूल गलती कविता में गजानंद माधव मुक्तिबोध जी करते हैं। तो इसको भी आपने, पूरी कविता आपकी पूरी हो गई है, इसको आप पूरी तरह से इसको लिख लें, पढ़ लें और इसके जो है व्याख्या जो है वो भी कॉपी पर नोट कर लें। आपका धन्यवाद।